हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार एसआई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट नंबर दोस्तों 8 होने वाला है आज। तो दोस्तों आइए सीधा प्रश्न पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे दोस्तों आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न होगा, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ के राजाओं द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ईरानी। और दोस्तों यहाँ का दोस्तों राजा था वह जो है दारा प्रथम था, और इन्हीं के द्वारा किया गया था, दारा प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है, और बेला या गंगा मेला के युद्ध 331 ईस्वी पूर्व किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिकंदर और दारा तृतीय के बीच दोस्तों और बेला या गंगा मेला का युद्ध 331 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, सिकंदर के संदर्भ में निम्न से कथन सही कथन को चुनना है। सिकंदर के संदर्भ में तो दोस्तों इसका आंसर डी सभी सही है, और सभी सही को देख लेते हैं। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप, यहाँ पर फिलिप है, और फिलिप को सौंप कर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व भारत से लौट गया सिकंदर। सही है। दूसरा कथन है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। यह भी सही है। सिकंदर ने निकाया, बाऊफेपला और सिकंदरिया ये नामक नगर बसाया था, सिकंदर द्वारा बसाया गया था। इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। अगला प्रश्न पाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 में है तीर्थकर और सूची 2 में है प्रतीक चिन्ह। सभी को दोस्तों बारी बारी से मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और बारी बारी से मिलान कर लेते हैं। अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों अजीतनाथ गज है, और गज को ही हाथी कहते हैं। संभवनाथ, तो संभवनाथ दोस्तों जो है इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व, अश्व को घोड़ा कहते हैं। आगे देखते हैं आरनाथ, आरनाथ दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह मीन है, और मीन को मछली कहेंगे। और मुनि सुब्रत, तो इनका प्रतीक चिन्ह कुंभ, कुंभ है। और उसके बाद शांतिनाथ दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह मृग, मृग। उसके बाद अगला है सुपार्श्वनाथ, तो इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। इस प्रकार इसका आंसर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए? तो आइए देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बल्लवी। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस वर्ष समरकंद पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1501 में, और समरकंद पर अधिकार किया था बाबर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस किले को जीतने के लिए बाबर बारूद और तोहफे का प्रयोग किया था? वह कौन सा किला? इसका आंसर 1 बजौर का किला। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती बेवरिज, श्रीमती बेवरिज द्वारा यह आत्मकथा है बाबर की तुजु के बाबरी, और अंग्रेजी में श्रीमती बेवरिज द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? दोहरिया का युद्ध 1532 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था दोहरिया का युद्ध। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? वह कौन सा युद्ध है? इसका आंसर 1 चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और 1539 में दोस्तों शेरशाह ने दोस्तों यह जो उपाधि धारण किया था, शेर खां की उपाधि धारण किया था चौसा युद्ध के बाद, जीतने के बाद। और यहाँ पर दोस्तों बिलग्राम का युद्ध है, तो यह जो है 1540 में, और दोस्तों बिलग्राम को कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहोम विद्रोह के संबंध में, तो इसको बारी बारी से देखेंगे दोस्तों और विचार करेंगे। इस बार दोस्तों इसमें सभी सही है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सभी को। 1524 में बर्मा युद्ध के बाद
अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। जब दोस्तों 1524 में 12वां युद्ध हुआ था और उसके बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। सही है। 1828 में सॉरी दोस्तों 1828 से 1830 तक अहोम विद्रोह ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। ये भी सही है। कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए कंपनी ने 1833 में उत्तरी असम के प्रदेशों में महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए। सभी सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 12 अप्रैल 1857 को नामधारी आंदोलन चलाया गया था। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न है कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 1917 में दोस्तों विद्रोह किया था कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों की हेलो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गंडीन लियू को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए। यहाँ पर सी हो जाएगा, बी गलत है। तो इस प्रकार ए और सी सही है। तो जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज द्वारा दोस्तों ये जो उपाधि है इनका गंडीलियू को उपाधि जो दिया गया है रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए बारी बारी से मिलान कर लेते हैं। सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में वर्ष है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी जमींदारी विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोपला विद्रोह को कहा गया। अगला प्रश्न है वह कौन सा जगत थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वो कौन सा जगह है? उस जगह का नाम है, इसका आंसर सी लखनऊ। और लखनऊ में दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं बारी बारी से। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बारी बारी से देख लेते हैं। सूची 1 में है बरदौली सत्याग्रह, यह जो है सरदार वल्लभ भाई से सम्मानित था और इन्हीं के द्वारा किया गया था। और उसके बाद बी में है भारतीय किसान संस्थान, तो दोस्तों यह जो है एनजी रंगा द्वारा यह जो है किया गया था, एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, तो यह जो है फजलुक हक द्वारा यह जो है किया गया था। और उसके बाद डी में है बाक्स संघर्ष, तो दोस्तों यह जो है स्वामी स्वधानंद सरस्वती द्वारा किया गया था यहाँ पर। इस प्रकार इसका आंसर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निमित्त में से किस घटना का विवरण था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1899 से लेकर दोस्तों 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये जो है यहाँ पर ये जो विवरण है यहाँ पर भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव ये जो है घटना है, इसका जो विवरण है इसी से संबंधित है, बिरसा मुंडा के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जोंदो नांग। और जोंदो नांग यह जो है महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और यह जो है आदिवासी है, याद रखिए प्रथम आदिवासी। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार के जलवायु पाई जाती है? भारत में इसका आंसर बी मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारणों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 16। यहाँ पर दोस्तों जो 16 कारक है याद रखिएगा 16। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में होने वाले मानसून वर्षा समय बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी जून से सितंबर।
अगला प्रश्न है तापीय सिद्धांत अथवा विरसम्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एडम हेली द्वारा किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन किस सिद्धांत के अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसम स्थानांतरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गति संकल्पना। किस सिद्धांत के अनुसार? तो गति संकल्पना के अनुसार पछुआ पवन का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण है। अगला प्रश्न है एल नीनो कितने वर्ष के बाद प्रकट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हर 5 या 10 साल के दोस्तों बाद प्रकट होता है। अगला प्रश्न पाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन असम में काल बैसाखी को किस नाम से जाना जाता है? असम में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बोंडोई चील के नाम से जाना जाता है काल बैसाखी को। अगला प्रश्न है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग को कोपेन ने किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी AW। अगला प्रश्न भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 नई दिल्ली। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा, इसका आंसर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये फेमस क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखें। 31 नंबर क्वेश्चन भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी कोरोमंडल तट, याद रखिएगा यह भी फेमस क्वेश्चन है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वापसी होती मानसून से प्राप्त होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त होता है वापसी मानसून से अर्थात लौटती हुई मानसून से प्राप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है 32 नंबर, आप लोग फिर से बता रहे हैं, इसके आंसर गलती बोल दिए थे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्टेक हो गया था सॉरी। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन निम्न का सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 वन प्रकार, सूची 2 में प्रदेश है, इसे मिलान कर लेते हैं। तो इसका आंसर बी बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला है उसमें कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो दोस्तों यह जो है तराई, यहाँ प्रदेश है तराई प्रदेश, और उसमें कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तो यह जो है सह्याद्री, तो यहाँ पर सह्याद्री। और उसके बाद अल्पाइन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पर अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद उसमें कटिबंधीय सदाबहार, दोस्तों यह जो है मध्य गंगा मैदान से संबंधित है। यह वन के प्रकार था और प्रदेश से संबंधित है, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न पाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है? तो भारत के किस क्षेत्रों में? तो वह क्षेत्र है दोस्तों, इसका आंसर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न पाते हैं, अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। दोस्तों उच्च आर्द्रता याद रखिएगा आप लोग, उच्च तापमान याद रखिएगा, अक्टूबर गर्मी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन किसका मिलान सही है और सही को ही चुनना है? इसका आंसर दोस्तों एक सभी सही है, सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद है 118 के क्लाउज 4, सही है। दूसरा है लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम के बाद अनुच्छेद 4 के क्लाउज 4 में वर्णित है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 में है,
ये भी सही है। 1 2 3 सही है और 4 नंबर गलत है। तो 4 नंबर गलत है इस प्रकार से, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 2 3 और 4 नंबर जो गलत है उसको देख लेते हैं। संसद संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 105 नहीं है दोस्तों, 108 है। इसलिए दोस्तों ये जो है 4 नंबर कथन गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा का अध्यक्ष पद से आसीन नहीं हुए थे? इसमें से कौन है दोस्तों व्यक्ति? इसका आंसर सी, के संथानम, जो कि के संथानम लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं हुए। और बाकी दोस्तों सही है, आसीन है बलाम जाखर, दुकन सिंह और रवि राय। अगला प्रश्न पे आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को भी किसी सदन अथवा उनकी समितियों के बोलने का अधिकार देता है? तो आइए देखते हैं वो कौन सा अनुच्छेद है। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं और इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 88 के अनुसार दोस्तों इसका आंसर अनुच्छेद 88 के अनुसार। अगला प्रश्न, महाधिकता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। सभी को बारी बारी से विचार करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका क्या है दोस्तों। इसका आंसर 1 इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 तीनों कथन सही है और जो है 4 नंबर कथन गलत है। तो तीनों कथन देख लेते हैं बारी बारी से। महाधिकता के संदर्भ में क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 165 में की गई है। बहुत अच्छा है, अनुच्छेद 165 में किया गया है महाधिकता का, जो कि उल्लेख किया गया है। और दूसरा कथन, वह राज्य का सोच कानून अधिकारी होता था। सही है, राज्य का सोच कानून अधिकारी होता है महाधिकता। और तीसरा कथन, महाधिकता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी सही है। इस प्रकार 1 2 3 सही है, इसका आंसर 1। नियंत्रण एवं महालेखांकन परीक्षण के संदर्भ में सही कथन कहीं चुनना है। सही कथन को इसका आंसर दोस्तों डी, सभी सही है। बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे। यह सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। सही है, नियंत्रण और महालेखांकन जो परीक्षण जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। और इसका पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो पहले प्राप्त हो दोस्तों, इसका यही पदावधि है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले प्राप्त हो। और उसके बाद तीसरा है, इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। सभी सही है, इसका आंसर डी। 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कैग CAG और उसके बाद कैग राष्ट्रपति को कौन सा प्रतिवेदन सौंपता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है। विनियोग लेखा पर लेख परीक्षण का रिपोर्ट, ये जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवेदन यहाँ पर सौंपता है राष्ट्रपति कैग को। और वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षण का रिपोर्ट, ये भी है सरकारी उपक्रम पर लेख परीक्षण का रिपोर्ट। सभी सही है। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन को ही चुना दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा कथन सही है। दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 अर्थात सभी सही है। संचित निधि के संदर्भ में सही कथन सभी है। बारी बारी से पढ़ेंगे। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में वर्णित है। सही है। और भारतीय संसद अनुमति के बिना भारत संचित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाला जा सकता है, संसद के अनुमति के बिना। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन, संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करने के यहाँ पर पश्चात ही निकाली जा सकता है। दोस्तों पहले संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद दोस्तों धन निकाल सकते हैं। सभी सही है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सभी सही। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग किसका मिलान सही है, यहाँ पर सही लिख लीजिएगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सही होगा, किसका मिलान सही है। तो इसको बार बार से आइए देखते हैं किसका मिलान सही है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर संचित निधि है और संचित निधि दोस्तों ये जो गलत है और ऊपर बताए हैं 266 में वर्णित है, इसलिए दोस्तों गलत है संचित निधि। और यहाँ पर दोस्तों अक्षम निधि 267 जो कि सही है। और विनियोग विधेयक यहाँ पर काट कर बनाया गया है सर के द्वारा, 114 से संबंधित है विनियोग विधेयक। और यहाँ पर डी में है वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि 112 से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों गलत के चुना था, इसका आंसर 1 हो जाएगा जो कि गलत है। तो पहला ही 1 जो है गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय की संचित निधि पर भारित नहीं है? दोस्तों आइए इसे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है यह कौन सा विधेयक? तो वित्त विधेयक बजट के सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ यहाँ पर किया जाता है वित्त विधेयक। अगला प्रश्न, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास लिमिटेड कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पटना में अवस्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। किरण देसाई को मान बुकर पुरस्कार कब मिला? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2006 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में अवस्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन, विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मदिंडी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मात्र दोस्तों 3 वर्ष होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, सभी सही है, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी सही है। सभी जगह का दोस्तों यहाँ संसद का नाम पार्लियामेंट है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी सही है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेक्सी लिनोव, जो कि यह जो है अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है, एलेक्सी लिनोव। और यहाँ पर दोस्तों विश्व के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपनाम ऑस्ट्रेलिया का नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया सही है। लैंड ऑफ द कंगारू ये भी ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर दोस्तों द लैंड ऑफ द गोल्डन फिश ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर दोस्तों सी इसका आंसर हो जाएगा, लैंड ऑफ द केक्स जो यह है स्कॉटलैंड का है, लैंड ऑफ द केक्स स्कॉटलैंड। विश्व ऊर्जा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर 55 क्वेश्चन, इसका आंसर डी, लंदन में अवस्थित है। दोस्तों रोशन सर का क्वेश्चन समाप्त हो गया जीके जीएस का दोस्तों, और रोशन सर जो भी क्वेश्चन लाए थे दोस्तों समाप्त हो गया। और इसके बाद बीटू सर का है। तो दोस्तों बीटू सर का क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं लाएंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को लाएंगे। ये जो है बीटू सर का क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को समय से मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।